आतंकवादी हमला हुआ है इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक कैथीड्रल है, वहाँ पर दो आतंकवादियों ने सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट किया। और यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया की, पीएम जोको। ये कह रहे हैं कि इंडोनेशिया कैथीड्रल रॉक्ड बाय बॉम्ब, ये एक एक्ट है ऑफ टेररिज्म की। ये अब ऑफिशियल हो चुका है, पहले कंफर्म था नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे एक और आर्टिकल है, सुसाइड बॉम्ब हिट्स पाम संडे। अब देखो पाम संडे जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इन क्रिश्चियनिटी। ये सुसाइड अटैक कोई रैंडम अटैक था नहीं, इन्होंने बहुत सोच समझकर ये अटैक किया है 28 मार्च 2021 को। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से पाम संडे वो दिन है जब जीसस क्राइस्ट वापस लौटे थे जेरूसलम में, और ये माना जाता है फर्स्ट डे ऑफ द होली वीक। इसके बाद आपको बताऊंगा कि कुछ दिन बाद आता है ईस्टर। तो ये एक प्लान तरीके से अटैक है इंडोनेशिया के क्रिश्चियंस पर। थैंकफुली किसी की मौत अब तक रिपोर्ट नहीं करी गई है। बताया जा रहा है कि 14 से लेकर 20 लोग वुंडेड हैं, मगर अभी तक नो वन इज कंफर्म डेड। नाउ इंडोनेशिया में भी आपको एक पर्टिकुलर टापू दिखेगा, टापू का नाम है सुलावेसी आइलैंड। अब यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हो चुका है, और बॉम्ब ब्लास्ट भी किस कैथीड्रल में हुआ है, यह यहाँ पर सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस कैथीड्रल इन मकासार। अब देखो कैथीड्रल में जब ये अटैक हुआ है तब यहाँ पर 100 लोग ऑलरेडी प्रे कर रहे थे। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये यहाँ पे है कैथीड्रल, और थैंकफुली जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इन्होंने जो ये बाइक पे बैठे हुए सुसाइड बॉम्बर्स थे इनको ज़्यादा अंदर नहीं घुसने दिया। अगर ये ज़्यादा अंदर चले जाते तो हो सकता था यहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती। तो इंडोनेशिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर क्या ये सेफ़ हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, इंडोनेशिया है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री। आबादी है यहाँ पर टोटल 27 करोड़, और इसमें से 86.7% फॉलो करती है इस्लाम फेथ को। क्रिश्चियंस है यहाँ पर टोटल 10%। तो इस टाइप के अटैक अगर रेगुलरली यहाँ पर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मिनॉरिटीज सेफ फील करेंगी नहीं। और जिस तरीके से यहाँ पे अटैक किया गया है ईस्टर के कुछ दिन पहले, इससे एक साफ मैसेज भी भेजा गया है टू द मिनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडोनेशिया। और हालांकि अभी भी किसी ग्रुप ने ये टेरर अटैक क्लेम किए नहीं है। माना यह जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आईसिस का हाथ होगा। इंडोनेशिया में धीरे धीरे यहाँ पर कुछ भटके हुए नौजवान हैं जो आईसिस की जो आइडियोलॉजी है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और अब अपने ही देश में अपने ही फेलो सिटीजन्स पर इस टाइप के अटैक कर रहे हैं। सो इमीडिएटली आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि इंडोनेशिया इंडिया के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करता टेररिज्म को लेकर। देखिए मैं आपको ये बता दूं, जब भी इंडोनेशिया और इंडियन गवर्नमेंट की मीटिंग होती है तब इंडोनेशिया पहला इशू यहाँ पे हमेशा ये उठाता है, पहला दूसरा, कि हम चाहते हैं कि आपके साथ हम कोऑपरेट करें काउंटर टेररिज्म को लेकर। यहाँ पे आप देखेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है फ्रॉम 2019, इंडोनेशिया सीक्स टू बूस्ट काउंटर टेरर कोऑपरेशन विद इंडिया। और आप अगर हमारे विदेश मंत्रालय की जो अनक्लासिफाइड फाइल्स हैं ये आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि ओवर द ईयर्स हमने बहुत कोऑपरेशन करी है विद इंडोनेशिया रिगार्डिंग टेररिज्म। इंडिया एक्चुअली सीक्रेटली काफ़ी बार हेल्प कर चुका है इंडोनेशिया की। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे इन्होंने मेंशन भी कर रखी है ये बात कि कई बार इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं ये अटेंड कर चुके हैं इंटरनेशनल मीटिंग्स ऑन काउंटर टेररिज्म इन इंडोनेशिया। और आज के समय एक प्रॉपर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया फॉर काउंटर टेररिज्म। मगर प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये आती है कि अभी तक कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, कोई पैक्ट नहीं है इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर और ट्रेनिंग को लेकर। और इंडिया एक्चुअली अकेला देश है जो आज के समय हेल्प कर सकता है इंडोनेशिया की आतंकवाद के इशू को लेकर। क्योंकि देखो इंडोनेशिया में बहुत बड़ा एक इशू है टेरर फाइनेंसिंग का। यहाँ पे आप देखेंगे द डिप्लोमेट का आर्टिकल है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग आती थी प्राइमरली फ्रॉम सीरिया या फिर और कोई कंट्रीज, इस फाइनेंसिंग में थोड़ी बहुत लगी है रोक। तो इससे जो इनके फंड्स हैं कुछ हद तक रुक गए हैं, और ये जो ग्रुप्स हैं कुछ कमज़ोर हुए हैं। अब अपनी जो कमज़ोरी है ये लोग दिखाना नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने हाल ही में अटैक्स किए हैं। हो सकता है कि ऐसे अटैक्स इन द फ्यूचर ये लोग और करें। तो ऐसे सिनेरियो में इंडिया डेफिनेटली हेल्प कर सकता है इंडोनेशिया की, क्योंकि हमारे यहाँ जो एंटी टेरर सेल्स हैं उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस है कि फर्दर जो फाइनेंसिंग होती है आतंकवादियों की ये कैसे कट करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका जो नेटवर्क है विद इन देयर कंट्री इसको कैसे तोड़ना है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि आतंकवाद ऐसा इशू है जिससे ना सिर्फ इंडोनेशिया बाकी कंट्रीज भी सफर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं यहाँ पे थाईलैंड भी है। तो इंडिया एक्चुअली इन सब कंट्रीज को हाई लेवल पर सपोर्ट भी कर सकता है व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। इससे भारत का जो इन्फ्लुएंस है रीजन में ये भी काफी हद तक बढ़ेगा, और ऑफ कोर्स हम कई इनोसेंट लोगों की जान भी बचा पाएंगे ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर इंडिया स्पेसिफिकली किस एस्पेक्ट में हेल्प करेगा। क्या ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन हूँ नहीं। आप अगर FATF की वेबसाइट पे जाओगे, FATF में आपको बताओगा इंडिया एक प्रॉपर मेंबर है। इंडिया वोट करता है कि किस कंट्री को FATF की ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में डालना है। तो यहाँ पर FATF में आप पढ़ोगे ना इंडिया के बारे में,
तो बताया गया कि इंडिया के पास डाइवर्स मैकेनिज्म्स हैं। देखो, पिछले कई सालों में भारत में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि हमने टेरर फाइनेंसिंग पे लगाई है रोक, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं फॉर डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एट द पॉलिसी लेवल, एट ऑपरेशनल लेवल। तो जो ये एक्सपीरियंस है भारत का टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, ये हम यूज कर सकते हैं इन श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। ऑलरेडी इनकी फंडिंग काफी हद तक चोक हो चुकी है। अगर भारत और इंडोनेशिया की सरकार मिलकर यहाँ पे काम करते हैं तो इससे डेफिनेटली जो यहाँ पे आतंकवादी हैं इनको और ज्यादा प्रेशर फील होगा इन द नियर टर्म। सो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या इंडिया को यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से नहीं, ये इनका इशू है, यहाँ पे आईसिस वगैरह इन्वॉल्व है, लेट देम हैंडल दिस, हमें इससे दूर रहना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर आंसर। ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।